चलिए बात कर लेते हैं गुजरात की, जिसकी तस्वीर इस वक्त बेहद खराब है। बात गुजरात पर कुदरत के ट्रिपल अटैक की। पहले बाढ़ बारिश ने डुबाया और अब उसके बाद साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात में आसमानी आफत ने जमकर गदर मचाया है। जरा इन तस्वीरों को देखिए और वहां के हालात को समझिए। तूफान की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अगस्त में बारिश और बाढ़ के ब्रेक फेल होने की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अहमदाबाद से लेकर वडोदरा तक और कच्छ से लेकर द्वारका तक सड़कें जलमग्न हो चुकी है। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ की तबाही में मरने वालों का आंकड़ा 35 के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है और आने वाले कुछ घंटों के लिए जामनगर, पोरबंदर, द्वारका जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश के बाद बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका वडोदरा है, जहां कई रेजिडेंशियल कंपाउंड में पानी भर चुका है। मांडवी में 11 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिससे चारों तरफ जलजमाव हो गया है। मुंद्रा में भी करीब 6 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा कि गुजरात में अभी बारिश का दौर यूं ही जारी रहने वाला है, यानी कि बारिश से लगातार मुसीबतें लोगों की बढ़ रही है। ओवरऑल हम बात करेंगे रेनफॉल रियलाइज की। गुजरात एज ए होल स्टेट 1 जून से लेकर आज तक तो 882 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 586 मिलीमीटर होना चाहिए। तो टोटल 50% नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा बारिश हुई है गुजरात एज ए होल स्टेट। और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो 936 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 771 मिलीमीटर रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। तो प्लस 21% नॉर्मल के हिसाब से रेनफॉल ज़्यादा हुआ है गुजरात रीजन में। और सौराष्ट्र और कच्छ की बात करेंगे तो जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है 845 मिलीमीटर और नॉर्मल के हिसाब से 439 मिलीमीटर होना चाहिए। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से गुजरात में बारिश का दौर कुछ इसी तरह जारी रहने वाला है और गुजरात में आफत की बारिश की भी अब बात करेंगे, क्योंकि लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है। देखिए, 13 जिले बारिश और बाढ़ से प्रभावित है। 24 घंटे में यहां पर 200 mm बारिश हुई है और राजकोट, आणंद, मोरबी में सेना की तैनाती कर दी, क्योंकि लगातार देखिए वहां किस तरह से मुश्किलें बढ़ रही है। बात अगर खेड़ा, वडोदरा और द्वारका की करें तो यहां पर भी सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। बाढ़ बारिश के बीच 42,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि लगातार वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। कुदरत की मार के चलते 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 238 तहसील में जमकर बारिश हुई है और सबसे ज्यादा बारिश की अगर बात करें तो कच्छ, जामनगर, द्वारका, राजकोट में हुई है। गुजरात के कई जगहों पर 11 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम से लगातार बातचीत की है। हालात पर वो नजर बनाए हुए हैं। गुजरात के 5 जिलों में सेना की तैनाती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीम जो है वो रेस्क्यू में जुटी हुई है। लगातार जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है और कल्याणपुर से 12 लोगों को एयरलिफ्ट करके वहां से बचाया गया। तो आप समझिए किस तरह से लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है। इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुरुवार रात वडोदरा से गांधीनगर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचे। उन्होंने कच्छ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से वहां आने वाले चक्रवात को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। बाढ़ के बीच गुजरात सरकार एक्शन में है और सीएम ने कहा कि राहत कैंप का दौरा तो किया, साथ ही दिशा निर्देश दिए कि वहां पर किसी तरह की परेशानी ना हो। तो वहीं बाढ़ ग्रस्त इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने इस आपदा से लोगों को बचाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो देखिए, लगातार अगर गुजरात की बात करें तो बाढ़ बारिश के कहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ पानी का कब्जा नजर आएगा। गुजरात के कई इलाके टापुं में तब्दील हो चुके हैं। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां आज नाव चल रही है। नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लोग घरों में कैद हो गए हैं और खाने पीने के साथ बिजली संकट भी गहराता जा रहा है। बिजली संकट की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच लोगों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। अभी की जो परिस्थिति है वडोदरा जिले और वडोदरा शहर में, जो फ्लड और बाढ़ की जो परिस्थिति है, इसमें कहीं एक ऐसा अप्रीहेंशन भी सामने आ रहा है कि ऐसे मौके का गैर फायदा उठा के कोई भी व्यापारी कोई भी चीज़ जैसे कि दूध है, सब्जियां है या कोई भी आवश्यक चीज़ वस्तु है, तो इसके लिए जो लेजिटिमेट इसके जो प्राइस होते हैं
इससे ज़्यादा प्राइस पब्लिक से वसूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अभी मानवता दिखाने का अवसर है। तो देखिए, बाढ़ बारिश का सबसे ज्यादा कहर वडोदरा में टूटा है। वडोदरा में एक कॉम्प्लेक्स में बाढ़ का पानी घुस गया। मड़ीसा चौकड़ी इलाके में आविष्कार कॉम्प्लेक्स में अब पूरी तरह से पानी का कब्जा नजर आया, जहां ज्वेलरी की दुकानें, क्लिनिकल लेबोरेटरी समेत कई बड़े कारोबारी दफ्तर, वहां पानी घुसने से करोड़ों का उन्हें नुकसान हो गया है। लोगों ने पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश की है और लगातार आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। वडोदरा में हालत बहुत खराब है। लोग बाढ़ की आफत झेलने के लिए मजबूर हैं और वहां लोगों की मदद के लिए सेना के जवान तैनात किए गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सेना के जवान सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। उधर सूरत में बाढ़ बारिश के बाद जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। पूरी राहत वडोदरा में जो अभी पानी आ गया है, उसकी पूरी राहत कामगिरी में के लिए हम आए हुए हैं और हमारे साथ पूरा हमारा टीम है। हम यहाँ पे करीबन आज 300 साढ़े 300 जितना हमारा कामदार है। हमारी 15 से 20 हमारा मशीनरी है और हम यहाँ वीएमसी के स्टाफ के कॉर्पोरेट में जहाँ जहाँ पे जरूर होती है वहाँ पे हम कामगिरी करने के हमारी टीम डिप्लॉय करते हैं। और इस बीच गुजरात पर कुदरत का एक और अटैक होने वाला है। कच्छ पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है और इसे लेकर लगातार गुजरात में भारी बारिश का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवाती तूफान से लोगों को बचाने के लिए निर्देश दिए हैं। आईएमडी के अलर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में कच्छ में चक्रवात आने वाला है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय गहरा दबाव कमजोर होने की बजाय और मजबूत होने की संभावना है। इससे अहमदाबाद सहित राज्य भर में भारी हवाएं चल रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और बारिश और बाढ़ से प्रभावित कच्छ के साथ साथ दूसरे 11 जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। असना नाम का तूफान गुजरात में दस्तक देने वाला है। ऐसे में मछुआरों को आने वाले 2 से 3 दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। बरसात के कारण राज्य में 140 जलाशय, बांध और 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असना तूफान से गुजरात के साथ साथ पाकिस्तान को भी खतरा है और देखिए लगातार वहां पर किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। अब आपको बताते हैं, आफत का दूसरा नाम असना तूफान 1976 के बाद अरब सागर में के ऊपर उठने वाला ये पहला चक्रवाती तूफान होगा और ये चक्रवात ओडिशा के ऊपर विकसित हुआ था और इसके बाद ये चक्रवात उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा था। हालांकि ये चक्रवात उत्तर पश्चिम अरब सागर पर कमजोर हो गया था। आईएमडी का मानना है कि अगस्त के महीने में चक्रवाती तूफान का विकसित होना एक दुर्लभ गतिविधि है और साल 1944 में भी अरब सागर में एक चक्रवात इसी समय बना था और उभरने के बाद तीव्र हो गया था। हालांकि बाद में वो समुद्र के मध्य में कमजोर हो गया था। इसके अलावा गुजरात के तट के पास 1964 में एक छोटा चक्रवात विकसित हुआ था जो तट के पास कमजोर हो गया था और पिछले 132 वर्षों के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर अगस्त के महीने में कुल 28 ऐसे सिस्टम बने और असना तूफान इसलिए खतरे की घंटी है क्योंकि अभी तक इसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आई है और इसी वजह से सौराष्ट्र और कच्छ पर गहरा दबाव बन रहा है जो यहां पर तबाही मचा सकता है, यानी कि एक बार फिर से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। देखिए, गुजरात के द्वारका जिले के कल्याणपुर समेत कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। एनडीआरएफ, पुलिस, नगर पालिका की टीम लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है ताकि जो लोग वहां पर फंसे हुए उन्हें वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। अहमदाबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव हुआ है और जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कच्छ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि 80 साल बाद दस्तक देने वाला असना साइक्लोन कहां तबाही मचा सकता है और गुजरात में आप लगातार देख रहे हैं कि कई इलाकों में बारिश हो रही है। सौराष्ट्र, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़, मोरबी ये तमाम वो जगह हैं जहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है। सूरत, भरूच, नर्मदा, वलसाड और बनासकांठा ये तमाम वो जगह जहां पर बारिश हो सकती है।